अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इतवार का दिन है, तो इतवार के दिन हमारा मुज़ाकिरा है दरस हदीस का। हर इतवार को दो दो हदीसें हम पढ़ते हैं। ये छोटे छोटे हदीसें हैं और इसमें बहुत काम की बातें हमारे सामने आ जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मुबारक इरशादात को सीखना और फिर इसको अपनी ज़िंदगी में लाना, यानी इन पर अमल करना और दूसरों को भी पहुंचाना। समझ आ रही है? तो अब देखो, ये दो हदीसें हैं। पहले हदीस में आप अलैहिस्सलाम जन्नत की ज़मानत ले रहे हैं कि मैं चंद बातों के ऊपर, कि ये चंद बातें हैं, जिसने भी अपने अंदर इन बातों को पैदा किया, इन पर अमल किया, तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते मैं ज़मानत देता हूँ ऐसे बंदे को जन्नत के अंदर घर, जन्नत के अंदर मकान। समझ आ रही है? तो देखो, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ज़मानत देता हूँ, ज़िम्मेदारी लेता हूँ। ज़मानत का माना ज़िम्मेदारी लेता हूँ जन्नत के किनारे में एक घर की। समझ आ रही? ये किस शख्स के लिए? ये उस शख्स के लिए जो झगड़ा छोड़ दे, अगरचे हक पर हो। एक बंदे लड़ रहे, किसी से झगड़ रहे अपने किसी हक को हासिल करने के लिए, और वो हक पर भी है, जो झगड़ा कर रहे हैं ना वो हक पर है। समझ आ रही है? इसको पता चला कि यार क्यों बस मैं लड़ूं, चलो ये जो मुझे तंग कर रहे हैं, मेरे साथ लड़ रहे हैं, अगरचे हक पर मैं हूँ, तो उसने झगड़ा छोड़ दिया। समझ आ रही है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ऐसे बंदे के लिए जन्नत के किनारे पर एक घर की ज़मानत लेता हूँ। अब देखो, जन्नत में जाना ये सबसे बड़ी कामयाबी है। क़यामत के दिन जो बंदा जहन्नम से बच गया और जन्नत में जाने वाला बन गया, तो ये बंदा कामयाब है। और जो जहन्नम की तरफ चला गया वो बर्बाद हो गया, वो तबाह हो गया। जहन्नम बहुत बुरी जगह है, बिसल मिहाद बिसल मस्वीर, बुरी जगह है, बुरा ठिकाना है। समझ आ रही है? तो झगड़े छोड़ दे, झगड़ा किसी से झगड़ो नहीं, बस झगड़ालू शख्स अल्लाह को भी ना पसंद है। समझ आ रही है? दूसरे क्या फरमाया कि और मैं ज़मानत देता हूँ जन्नत के दरमियान, जन्नत के दरमियान घर की। ये किस शख्स के लिए? ये उस शख्स के लिए जो झूठ को छोड़ दे, अगरचे हंसी मजाक में क्यों ना हो। अब देखो लोग कितनी झूठ बोलते हैं। हंसी मजाक तो छोड़ दो, लोग आम मामलात में झूठ बोलते हैं। दुकानदार चीज़ों को बेचते हैं, ताजिर झूठ बोलते हैं, और पता नहीं हमको कितने जो है झूठ बोलते रहते हैं। तो झूठा बनना तो अल्लाह को पसंद नहीं है। एक बंदा झूठ बोलता रहता है, तो ऐसा एक वक्त आ जाता है कि ये अल्लाह के नज़दीक भी झूठा लिखा जाता है कि वो फला झूठा। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक मोमिन बुज़दिल हो सकता है, समझ आ रही है, लेकिन झूठा नहीं हो सकता। तो झूठ से अपने आप को दूर रखो। हत्ता कि हंसी मजाक में भी झूठ मत बोलो, और तो छोड़ो हंसी मजाक में भी झूठ मत बोला करो। तो आप अलैहिस्सलाम ने जिम्मा लिया है ना कि मैं ऐसे शख्स के लिए जन्नत के बीच में जो है मकान देने का, घर देने का ज़मानत लेता हूँ, जो झूठ को छोड़ दे। और झूठ हर सूरत में जो है झूठ को छोड़ दिया जाए। और तीसरी बात क्या इरशाद फरमाई कि मैं ज़मानत देता हूँ जन्नत के सबसे आला हिस्से में घर, जन्नत के सबसे आला हिस्से में। देखो, एक जगह होता है, एक जो है एक टाउन, जैसे ये किडिये है, तो इसमें बाज़ जगह ऐसे हैं जो और सेक्टरों के बनिस्बत अच्छे हैं, उनके क्वालिटी है, उनके प्लाट महंगे हैं। तो जन्नत में भी ऐसी जगह हैं, बाज़ जगह आला। तो सबसे आला जगह में भी नबी अलैहिस्सलाम ज़मानत दे रहे घर का। वो किसके लिए? जो अपने अखलाक अच्छे करे। बद अखलाक बंदा तो सबको ना पसंद, माँ बाप को ना पसंद, दोस्तों को ना पसंद, अल्लाह को भी ना पसंद। क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा वज़नी आमाल किसके होंगे? जिनके अखलाक अच्छे होंगे। तो अब क्या क्या करेंगे? सबसे पहली बात, झगड़ा नहीं करेंगे। समझ आ रही है? अगरचे हम हक पर हो, झगड़ा छोड़ दो, अल्लाह के लिए छोड़ दो बस। दूसरी बात कि झूठ नहीं बोलेंगे,
और तीसरी बात अपनी अखलाक को अच्छा बनाएंगे। ये 3 बातें हैं, ये भूलेंगे तो नहीं ना इंशाल्लाह, इसको याद रखो। समझ आ रही? अच्छा, दूसरी हदीस तिरमिज़ी शरीफ की है कि उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी है, इसने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ये कहते कि मैंने अर्ज़ किया नबी अलैहिस्सलाम से कि या रसूल अल्लाह मुझे बताइए कि दुनिया और आखिरत में निजात का ज़रिया क्या है। दुनिया आखिरत में अल्लाह के अज़ाब से निजात का ज़रिया क्या है, कौन से अमाल है जिसको मैं इख्तियार कर लूँ, जिसके इख्तियार करने से मुझे दुनिया में भी जो है निजात हासिल हो, अल्लाह के गज़ब से, अल्लाह के अज़ाब से, और आखिरत में भी जहन्नम से, और अल्लाह की जो है गुस्से से मैं आखिरत में भी महफूज हूँ। तो क्या फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने? फरमाया सबसे पहली बात अपनी ज़ुबान को काबू में रखो। आज हमारा ज़ुबान चलता है ना, जो भी निकला, गालियाँ किसी को दी, झूठ बोल दिया, पता नहीं और क्या क्या बातें जो है इससे हम कहते रहते हैं। ज़ुबान को काबू में रखो, पहले तोलो फिर बोलो। समझ आ रही है? तो जो भी बात मुंह से निकाले इसको सोचे कि ये बात जो मैं बोलूँगा इसका नतीजा क्या होगा, इनके असरात क्या पड़ेंगे। तो निजात का ज़रिया सबसे पहले क्या है कि अपने ज़ुबान को काबू में रखो। दूसरी बात क्या इरशाद फरमाई कि तुम्हारा घर तुम्हारी किफ़ायत करे। इसका क्या मतलब है कि बिला ज़रूरत घर से न निकलो। जो वैसे खामखा फिरते हैं, चलो ज़रूरत के लिए तो जो है बाहर सौदा लेना है, सब्ज़ी लेने, स्कूल जाना है, दफ्तर जाना है वगैरह, जो ज़रूरत चीज़ें, मस्जिद आने, मदरसे जाने, ज़रूरत के लिए तो वैसे खामखा फजूल, कभी इधर कभी उधर, तो ऐसे में फिर जो है बंदा आवारा बन जाता है। समझ आ रही है? तो इससे भी अपने आप को बचाएंगे। और क्या फरमाया कि अपने गुनाहों पर रो। इंसान खताकार है ना, गुनहगार है, हमसे गुनाह हो जाती है, तो अपने गुनाहों पे रोना, या अल्लाह मुझसे फ़लाँ गुनाह हुआ, फ़लाँ गुनाह हुआ, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अगर आपने माफ़ नहीं किया, अल्लाह मैं हलाक हो जाऊँगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। तो अब 2 हदीसें समझ आ गई। पहले हदीस में 3 बातें सामने आ गई, झगड़ा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और अच्छे अखलाक अपनाएंगे। समझ आ रही? और दूसरी हदीस पे कैसे अमल करेंगे कि अपने ज़ुबान को काबू में रखेंगे। समझ आ रही? और अपने घर में ज़्यादा रहेंगे, बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं जाएंगे। और आजकल तो हादसाती दौर है, आजकल अपने घर में सही सालेम वापस आ गए ना, तो 2 रकात शुक्र की नफल अदा कर लो शुक्र की। बहुत सारे लोग होते हैं घर से निकल जाते हैं गए। समझ आ रही? और अपने गुनाहों पर रोएंगे, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगेंगे कि अल्लाह हमें माफ़ कर दें। बस इन बातों पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया में भी कामयाब कर देंगे, आखिरत में भी कामयाब कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।